13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कहा गया कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को 12,000 में खरीदता है और वह 6,000 रुपये नकद भुगतान करता है और शेष राशि को 500 रुपये की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 12% वार्षिक ब्याज भी देता है। किसान को ट्रैक्टर की कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी? देखा जाए तो जो ट्रैक्टर की कीमत है जितने में खरीदता है वो है 12,000 और 6,000 रुपये नकद भुगतान कर देता है। तो जो शेष राशि होगी वो कितना होगी ये देखते हैं। तो 12,000 रुपये का ट्रैक्टर है, उसमें से 6,000 रुपये दे चुका है, तो बचे 6,000 रुपये। 6,000 रुपये उसे देने होंगे। तो ब्याज देखते हैं, ब्याज देगा ये 6,000 रुपये बचे हैं, 6,000 रुपये पर देगा 12% का ब्याज। फिर अगले महीने बचेंगे उसके पास 5500 रुपये, उस पर देगा 12%। फिर ऐसे करके 5,000 रुपये बचेगा और इस पर देगा 12% का ब्याज। इसी तरीके से देते हुए जो अंतिम महीना होगा उस पर बचेगा उसके पास 500 रुपये और उस पर भी उसे 12% का ब्याज देना होगा। ठीक है, तो प्रश्न में हमारे ये कहा गया था कि हर महीने 500 रुपये देता है और जो ब्याज बना होता है उसको भी देता है। ठीक है, देखा जाएगा तो ये हो गया 6,000 प्लस 5500 प्लस 5,000 और प्लस 500 और गुणे 12%। ठीक है, 12% को मैंने कॉमन कर लिया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 500 प्लस 1,000 प्लस 1,500 और ऐसे ही लास्ट बचेगा अपने पास 5500 प्लस 6,000। ठीक है, और गुणे 12%। ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। मतलब हमने 500 को पहले लिख लिया, फिर उसके पहले 1000 आ गया उसको लिख लिए, 1500 लिख लिए, इस तरीके से। अब यहां पर देखेंगे तो ये बना रहा है एक समांतर श्रेणी, तो इसका योग पता कर लेते हैं। और इसमें जो पदों की संख्या होगी पहले उसको ज्ञात करना पड़ेगा हमें। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखो a बराबर दिया गया है हमें 500, d हो जाएगा 1,000 माइनस 500, तो ये हो जाएगा 500 रुपये। और l का मान दिया गया है 6,000 रुपये। तो फॉर्मूला होता है l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 6,000 l का मान हो गया, a का मान 500 प्लस n माइनस 1 और d हो जाएगा 500। तो यहाँ पे 500 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा ये 5500 रुपये। यहाँ पर 500 और n माइनस 1, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे बचेगा 11, n माइनस 1 इधर भेज देंगे तो n बराबर हो जाएगा 11 प्लस 1 बराबर 12। ठीक, मतलब 12 महीने में पूरा जो है ब्याज चुकता कर देगा। n का मान मिल चुका है। ठीक है, इतने जो वैल्यू है इससे हमने n का मान पता कर लिया। अभी योग ज्ञात करना है इसका ब्याज का, तो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला होता है योग का n/2 मतलब 12/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी है 500। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 छंग 12, 5 दूनी 10 प्लस यहाँ बचेगा 11, 11 पचे 55। ठीक, 5500 रुपये हो गए। ये जोड़ेंगे इनको तो आ जाएगा 6 गुणे 6500
तो इसका गुणा करा लेंगे हम लोग, आएगा 0 0, 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3 मिल गया, 6 36 और 3 39 हो जाएगा, गुणे 12/100, 2 0 कट गया, ठीक। तो 390 गुणे 12, ये हो गया इसका ब्याज, है ना, ये ब्याज है। तो 0, 12 9 108, तो 8 मिल गया, हासिल मिल गया 10, और बात है 36 और 10 46, ठीक है। तो इस तरह से उसे 4680 रुपये ब्याज के रूप में देने पड़ गए। जो ट्रैक्टर की कुल कीमत हो जाएगी 12,000 प्लस 4680 रुपये ब्याज, हो जाएगा 0 8 6 4 2 6 और 1 ये, ठीक है। 16,680 रुपये कुल कीमत उसे देनी पड़ेगी। नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं।